सभी भक्तों को जय श्री राम। आज की लीला और भी उसमें आनंद आएगा, क्योंकि लगातार इतनी अच्छी अद्भुत आपके राष्ट्र के विद्यालय और गुरुकुल के बच्चे, और इस गुरुकुल के बच्चे हमारे परमार्थ आश्रम गुरुकुल के बच्चे बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। अभी लगातार वो भी आ रहे हैं दृश्यों में, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे हमारे यहाँ के गुरुकुल के बच्चों के लिए। आज के कई मंत्रा संवाद है, फिर मंत्रा, उसके बाद राम वनवास भी आज ही है, दशरथ मरण भी आज ही है। और मैं एक और सूचना देके और बुला के अपने वाणी को विराम दूंगा। आज हमारे जो सहयोगी हैं गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास, उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं बहुत सहयोग किया है, और मिश्रा जी के लड़के संकल्प मिश्रा जी का बर्थडे है, तो मैं उनको कहूँगा लक्ष्य और विभोर उनको लेके आएंगे साथ, लक्ष्य और विभोर उनको लेके आएंगे, स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे वो, और उसके बाद हम लीला को प्रारंभ करेंगे। बहुत अद्भुत कथा के साथ लीला हो रही है, और श्रद्धेय अजय भाई जी जो इतनी अच्छी कथा के साथ लीला कर रहे हैं कि एक अलग ही मैसेज जा रहा है पूरे देश पे। तो मैं श्रद्धेय अजय जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जो है आइडिया दिया। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, वो दूर आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, वो शहनाई, वो ढोल, वो नगाड़ा, ये ताशे। इसका अर्थ है कि वो जो नगर यात्रा पर बारात निकली थी वो आ रही है अयोध्या को। प्रभु श्री राम की बारात, राजा दशरथ जी जनक नंदिनी को अपनी पुत्रवधू के रूप में लेकर के अयोध्या लौट रहे हैं, और आप सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। जहां से प्रभु श्री राम निकलते हैं, आप लोग खड़े होकर के उनका स्वागत करें। जय श्री राम। बल्कि आज तो उन्हें सियापति रामचंद्र की जय बोलनी है। बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की जय। राम इस राष्ट्र की अवधारणा है। ये राष्ट्र राम का है, ये देश राम का है, परिवेश राम का है। राम के मार्ग पर ये राजमहलों में बारात आ रही है, और इस कुल की वधू के स्वागत के लिए महारानियां हमारे बीच तैयार हैं। मैं आदरणीय अजय भाई जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया व्यासपीठ पर विराजित हों। कृपया, हाँ जी, हाँ जी, अजय भाई जी व्यासपीठ पर विराजित हों और आगे की कथा। जय हो, राजा दशरथ जी की जय हो। इस उत्सव के साक्षी हम सभी श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज भी इस बारात के साथ मंच पर विराजित हो रहे हैं। आप सभी उनका स्वागत करें। स्वामी जी का भी अभिनंदन है जो इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये कोमल सुकुमार जो कल विश्वामित्र जी के साथ गए थे, आज जनक नंदिनी को लेकर के अपने घर लौट रहे हैं, उनका स्वागत करो। कोमल राजकुमार, जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की
विश्वामित्र जी के साथ गए थे, आज वो जनक नंदिनी को लेकर के पधार रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन राजकुमार जी का। तो अयोध्या का एक वहां उत्सव है, अयोध्या में ये बारात जो पूरे नगर का भ्रमण करके यहाँ आई है, ये सुंदर रथ और ये सभी लोग आज बहुत उत्साहित हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी राम भक्त भी बहुत उत्साहित हैं। कुल की वधू का स्वागत करने के लिए रानियां महारानी हमारे बीच में उपस्थित है, जो कुल वधू का स्वागत करेंगी। दासियां उपस्थित हैं और सच तो यह है कि हम सब भी उत्सुक हैं, हम सब भी पलक पावड़े बिछाए इनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि विश्वामित्र जी को बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि कुछ वर्ष पूर्व जब राम जी को वो लेकर गए थे एक बड़े अनुष्ठान के लिए सुकुमारों को, और आज वो जनक नंदिनी सहित दशरथ जी को लौटा रहे हैं। तो ऐसे मुनि जी आरती, हाँ जी, तो हाँ जी, अब प्रभु की आरती होगी। जैसी परंपरा है, पत्नी बहू नहीं आती है तो द्वार पर ही उनकी आरती की जाती है। तो आरती आरंभ करें। चौक पुरावो मंगल गावो, चौक पुरावो मंगल गावो, मोरा मन अति सुख पायो री अलबेला राम आयो री अलबेला राम आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो री, मोरा अति मन सुख पायो री अलबेला शरण आयो रे अलबेला शरण
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम। माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर हम सबको जो ये सौभाग्य मिला है, काश हर भारतवासी को ऐसा सौभाग्य मिले। और अभी से आमंत्रण है सबको कि इस तरह के सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो मैं भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवती माँ सीता, लक्ष्मण जी और हमारे ऋषिगण जिन्होंने हमारी परंपरा को बचा कर रखा है, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिया है, दिशा दी है, और इस देश की दिशा को देने वाले ये महापुरुष ही हैं। आज उस दिशा को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे विश्व को आज इसी दिशा की तलाश है। मुझे तो पूरे विश्व में जाने का, देखने का अवसर मिला है। मैं देखता हूँ कि आज पूरे विश्व को यदि किसी चीज़ की तलाश है, वो है शांति की, वो है अहिंसा की। और अहिंसा और सत्य इसी धरती का वरदान है पूरे विश्व को। और उस वरदान को दिया है हमारे ऋषियों ने, और उन ऋषियों ने दिया है इवन गुरुकुल में रहते हुए। भगवान श्री का जब जीवन गुरुकुल यात्रा में पहुंचा, उस मर्यादा को भी हमारे ऋषियों ने दिया है। सबसे पहले तो हम इस ऋषि परंपरा को प्रणाम करें और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जब भव्य राम जन्मभूमि पर भव्य निर्माण होने जा रहा है, जोर से कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। उनकी पावनता को प्रणाम। और साथ ही हमारे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय श्री अजय भाई जी सरलता के साथ और सरसता के साथ सबको साथ लेते हुए, सबको जोड़ते हुए एक सेतु का निर्माण हो रहा है। आज देश में ये सेतु तभी बनते हैं जब कोई हेतु ना हो। जब कोई हेतु होता है तो सेतु नहीं बनता। बस हेतु ना हो कोई, बस हम सबके हितु बनकर रहें, किसी काम आ जाएं, यही जीवन का सार है। और हमारे श्री वेद टंडन जी और वंदना जी दोनों जिस तरह से वंदना वेद की वंदना यही सार है जीवन का। वंदना वेद की और वेद की वंदना यही जीवन का सार है। और इनको भी ढेर सारा आशीर्वाद और जोरदार तालियों से, और हमारे शक्ति जो साथ रहकर शक्ति बनकर चल रहे हैं, और हमारे श्री गणेश प्रसाद मिश्र न्यास जो याद है, और उनके उस धारा को प्रवाहित कर रहे हैं हमारे श्री राकेश मिश्र जी। बड़ी पवित्र परंपरा है। केवल एक काम नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबों को अगर सहयोग करना उस क्षेत्र में जो काम न्यास कर रहा है, मैं समझता हूँ ऐसे न्यास पूरे देश में हर परिवार के माध्यम से बने। उनका भी अभिनंदन। ये रामलीलाएं इसलिए हैं ताकि इसके माध्यम से हम सबको दर्शन होता है इन सब चीज़ों का। हमारे बीच में आज हमारे विनोद बागड़ोदिया जी भी हैं। किस तरह से दिव्यांगों को अंग मिले, और ये शक्ति पूजन का समय है, नवरात्रि का समय है। लोग कन्या को जिमाते हैं, लेकिन अपने लोगों ने निश्चय कन्या को जिमाएं, पर कन्या को कैसे जमाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें। जिमाने का समय बहुत बढ़िया, 1 हफ्ता, जिमाने के 9 दिन,
लेकिन जमाने का पूरी जिंदगी। इसलिए इस जमाने में अगर जमाना है कन्याओं को, दिव्यांगों को, दिव्यांग कन्याओं को उनको अंग मिले, इसके लिए परमार्थ निकेतन ने एक संकल्प किया है कि किस तरह से उत्तराखंड अगले आने वाले 3 सालों में कोई दिव्यांग कन्या, दिव्यांग महिला या दिव्यांग पुरुष ना हो, उन सब के लिए व्यवस्था हो। इसके लिए हमारा महावीर सेवा सदन और हमारा आभा बागड़ोदिया ट्रस्ट मिलकर इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं, और ये श्रृंखला केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए आगे बढ़ेगी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। और ये जितनी पूरी टीम है, किस किस का नाम लूं, हमारे वेद टंडन जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, और मैं किस किस का नाम लूं। और हमारे बीच में आईजी हमारे दिल्ली से आए हैं, बड़े ही डायनामिक हैं और रोज योग करते हैं। पति पत्नी दोनों आ जाओ आगे, अकेले नहीं, दोनों योग करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए। दोनों योग करते हैं और योग के माध्यम से अपने भारत के जवानों को भी वैसी शिक्षा देते हैं। उनका भी वंदना जी हमारे आदरणीय अजय जी के सानिध्य में उनका स्वागत कर रही हैं। आदरणीय अजय जी उनको भगवान श्री राम की प्रतिमा, आइए लीला की ओर बढ़े। अवन में सब आनंद में है, पर कोई तो है जिसको ये नहीं सुहाता। मंगल गान हो रहा है, द्वार द्वार सजाए जा रहे हैं। ये कैसा महोत्सव मनाया जा रहा है जो तुम इतनी प्रसन्नता से नाच गा रहे हो? अरे मैया, तुम्हें नहीं पता? नहीं बेटा। आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है। क्या क्या मेरे भरतलाल का राज तिलक होने वाला है? अरे नहीं नहीं मैया, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है। हाँ? राम का राज तिलक होने वाला है? अच्छा, मैं भी तो देखूं कि राम को राज तिलक होता कैसे है। कैकेयी को ये मंत्र पढ़ाऊं, राजयोग सब भंग कराऊं, भरत को मैं राज दिलाऊं, षड्यंत्र में ऐसा रचाऊं, षड्यंत्र में ऐसा रचाऊं, षड्यंत्र में ऐसा रचाऊं। राम राजा बनेंगे, 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 राम राजा बनेंगे। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तो करिए सोइया जो, राम जाहि बन राजु तजी। अपने ही गिराते हमें कहीं ना कहीं, इसलिए मंत्रा से सीखना है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। चलें मंत्रा के साथ कैकेयी के महल में। दासी, दासी, तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है। आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे काली नागिन फुंकार रही हो। अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? दासी, मेरी सौगंध बता जल्दी, क्यों तुझे उदासी है? रानी जी,
मुझे काहे की उदासी होगी और मुझे कोई क्या बोलेगा और क्या कहेगा? तुम्हें कुछ मालूम है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आज राम को छोड़ किसी की भलाई नहीं है। जिसका कल होगा राज तिलक, नाम बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बचते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। अरे रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने, खोरे और कुबड़े को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर पोड़ी। किसने तेरी मत्ती मारी है, जो साफ रुई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज, राम होगा जिस क्षण धन तुझे मुंह मांगा दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना भूखी माल की है जीत राम की रानी जी। हार तो मेरे भरतलाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। तू राजपाट के कार्यों में बोलने वाली कौन होती है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वे दोनों मेरी ही आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। हे दासी, तुझे भरत की सौगंध, इस परपंच को छोड़ और सच्ची बात कहे तो इस हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? रानी जी, मेरी सारी आशाएं तो एक ही बार के कहने पर पूरी हो गई। अब कहूंगी तो दूसरी जीवा लगा कर ही कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। परंतु क्या करूं, मुझसे आपका अहित नहीं देखा जाता है। इसलिए अभी तक जो कुछ कह दिया उसके लिए क्षमा चाहूंगी। मुझको क्या गर्ज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद जो खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। मंथरा, क्या ये कौशल्या की चालाकी है? तुझे मेरी सौगंध, सच सच बता। रानी जी, अपने भले बुरे की पहचान तो पशु पक्षी भी रखते हैं। आज 14 दिन हो गए अयोध्या को सजते हुए और तुम्हें खबर मिल रही है, वो भी अब मुझसे। रानी जी, मैं आपके ही राज्य में रहती हूँ, आपका ही नमक खाती हूँ। यदि मैं बनाकर झूठ बोलूं तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। हे मंथरा, तू ठीक कहती है, क्योंकि मेरी नित्य प्रतिदिन दाहिनी आंख फड़कती है और रात को बुरे बुरे सपने भी आते हैं। दासी, तू ठीक कहती है, तेरी मत्ती की बलहारी है भरत अब से ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। हे दासी, अब मुझे विश्वास हो गया है, तू जो कहेगी वही करूंगी। तेरे कहने पर अपने पुत्र और पति का भी त्याग कर सकती हूँ। बता, मैं क्या करूं? कोई उपाय बता। रानी जी,
जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है मुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, क्या आपको याद है आपने मुझे एक कथा सुनाई थी? कथा? कौन सी कथा? महाराज के पास तुम्हारे 2 वरदान धरोहर है, तो क्यों ना तुम अब उसे ही मांग लेती हो। पहले वरदान में भरत को राज और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले। मांगना भी आज ही की रात। अगर ये रात बीत गई तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। समझी रानी जी? मंथरा तो ठीक कहती है। क्या मजाल अब राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसे स्वीकार करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। वाह वाह रानी जी वाह। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही तुम, आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उसी पर दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से। लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। अच्छा रानी जी, अब मैं चलती हूँ। होशियार रहना और वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले। समझी ना? राम को राज तिलक, राम को राज तिलक, राम को राज तिलक। दासी, महारानी कहाँ है? महाराज, रानी कोक भवन में है। कोक भवन में? चंद्रवदनी, मृगनयनी, पिकबहनी, बोलो बोलो क्यों रूठी हो? हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? हे प्राण प्रिय, तुम कहो तो किसी कंगाल को राजा बना दे या किसी राजा को देश निकाला दे दे। हे प्राण प्रिय, हैं ये क्या? बोलो तो ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में हो, काकुल का कुल रंग बदला है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखो मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो तो क्यों रूठी हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं।
प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, मेरे तुम पर दो वरदान प्रभु, वही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। मैं जानता हूँ प्रिय, तुम्हें मांग करना परम प्रिय है। तुमने इन वरों को धरोहर रखकर कभी मांगा ही नहीं। तुम तो जानती हो हमारा भूल जाने का स्वभाव है। व्यर्थ ही हमें दोष ना दो। चाहे 2 वर के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। बस इतनी सी बात रानी। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पावन नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। आइए महाराज। हाँ तो महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया है, मैं जो भी मांगूंगी वही मिलेगा। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहे हैं, वे राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी होकर वनवासी। हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष अब फूल ही चुका था, परंतु इस दुष्ट के कहीं ने उसे हथनी की तरह जड़ सहित उखाड़ फेंका। क्यों महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं, जो मेरे वचन सुनते ही आपको तीर के समान लगे? हे प्रिय, तुम ऐसे वचन क्यों कहती हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी रखकर कहता हूँ, राम और भरत दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं प्रातः काल ही दूत को भेजकर भरत को बुलवा दूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर उसे राज्य भी दे दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का लोभ नहीं है। मैं तो छोटा बड़ा विचार कर राजनीति का पालन कर रहा था। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार। मुझे मिल जाए राज्य भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पढ़कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, आगे ही रहे राम मेरा। 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। आंखों के सामने रहे राम, वही उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, महिवर से हमें गिराती है,
जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर पर कालिमा नहीं पढ़ने देंगे। सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी तू सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी ना बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, अभी दे सकता हूँ, परंतु राम के फिरे में मुझे न मार, वरना मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। तुझे बस रानी राम का वनवास भाया है। होनी प्रबल है, उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास देकर? मिला था, जो कौशल्या को राम को राज्य देकर। दया कर मेरे बिलखने और रोने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ होने पर? ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी आंचल पसार, छाती ले और दान भी ले वन भी ले, गद्दी भी ले वर भी ले और प्राण भी ले। राम विदेह राजा जनक जी की पुत्री, हमेशा कोमलता से पली, राजमहलों में पली, एक टक लगाकर राम को देख रही हैं। सीता, तुम्हें तो पता है ना कि सास ससुर माता पिता की तरह होते हैं। मेरे जाने का दुख कम करना और उनकी सेवा करना। सीता ने कहा, आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, पर आपके आने तक मैं जीवित बचूं, ये मेरे प्राणों के बस में नहीं है। हाँ, आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं, यही भारतीय नारी का आदर्श है। जिस दिन से अपने पीहर से आई, मैं नमन करता हूं मां जानकी को। सारे सुख छोड़कर सिया पिया की हो गई, सब दुख स्वीकार कर लिए। हे नाथ, आपके साथ वन भी मुझे सुखद लगेगा, नहीं तो अवध का ये सुख भी मेरे लिए विरह की अग्नि की तरह होगा। राम कुछ कह पाते, लक्ष्मण पीछे खड़े हैं। वशिष्ठ जी ने तो पहले कह दिया था, जिसके लक्षण राम जैसे वो लक्ष्मण। आज लक्ष्मण, तुम बात मानोगे ना मेरी? लक्ष्मण ने कहा, मैंने आज तक आपकी बात को मना कब किया है, पर अगर आप चले जाएंगे तो किसको मना करूंगा? मेरा भी तो कोई अधिकार है। हे राम, मुझे अकेला मत छोड़ना, बस यही मेरी प्रार्थना है। धन्य है वासुमित्रा जिसने ऐसा लाल दिया। वो राम की कथा केवल राम के कारण नहीं बनती, राम की कथा बनती है भरत के त्याग से, लक्ष्मण के समर्पण से, शत्रुघ्न के मौन से, कौशल्या के उस भाव से और दशरथ के प्रण से। और जिस परिवार में ये मूल तत्व होते हैं प्रेम, वही परिवार तो राम परिवार है। आज राम छोड़ चला है सुख के वो सब काम, छोड़ चला वो गलियां चौबारे जिसमें कभी सुखाए थे वो सुख के दिन। चला राम अवध को छोड़कर, चला राम अवध को छोड़कर, मुख को मोड़कर वन की ओर। प्रभु, हम आपको वनों में नहीं जाने देंगे, हम आपको वनों में नहीं जाने देंगे। प्यारे नगर वासियों, बंधुजनों, आप मेरे साथ ना चलकर अयोध्या में ही रहें। 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं वापस अयोध्या लौट आऊंगा। तब तक आप नगर की शासन व्यवस्था बनाए रखिए। कैसी अयोध्या? किसकी अयोध्या? कौन रहेगा इस अयोध्या में? हमारे तो जहां प्रभु राम है वही हमारी अयोध्या है। हे नाथ, आपके बिना सारी अयोध्या मरघट के समान है।
हे नाथ, जल के बिना मीन, मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। इसलिए हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए, हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं बंधुजनों, आपको वनों में ले जाना उचित नहीं है, अतः आप सब यहीं रहें। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। मुख मोड़ चले रघुपति राघव राम, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले रघुपति राघव राम, अयोध्या छोड़ चले। फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन। कांटों से रिश्ता जोड़ चले, मुख मोड़ चले रघुपति राघव राम, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले रघुपति राघव राम, अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया। वैसे ही रो रो कर देखे राम लखन को मैया, वैसे ही रो रो कर देखे राम लखन को मैया। माया ममता महल मोहइन, माया ममता महल मोहइन, माया ममता महल मोहइन, माया ममता महल मोहइन। सबसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मोड़ चले रघुपति राघव राम, अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चली जानकी बन के अपने प्रीतम की परछाई, चली जानकी बन के अपने प्रीतम की परछाई।
नर नारी पशु पंछी सबका, नर नारी पशु पंछी सबका, नर नारी पशु पंछी सबका, नर नारी पशु पंछी सबका। मन ये खुलासा छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। रघुपति राघव राम अयोध्या छोड़ चले। सीता बिना रसोई, बिना राम के महल सोना, सीता बिना रसोई। लखन बिना है सूनी अयोध्या, सारी प्रजा है रोई। लखन बिना है सूनी अयोध्या, सारी प्रजा है रोई। छोड़ के कलियों की गलियों को, छोड़ के कलियों की गलियों को, छोड़ के कलियों की गलियों को, छोड़ के कलियों की गलियों को। कांटों से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। रघुपति राघव राम अयोध्या छोड़ चले। ओ मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। ओ मेरे प्राण अयोध्या छोड़ चले। ओ मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। रात्रि में निषाद ने कहा, लक्ष्मण ये कैकेयी ने ठीक नहीं किया। लखन ने कहा, नहीं नहीं भाई, कैकेयी ने कुछ बुरा नहीं किया, और यही मानस की तो गीता है। आगे चले राम और केवट के जहां पहुंचे, मांगी नाव नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भई तुम्हार मरम में जाना, भई तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करनी मूर कछु वही, मानुष करनी मूरी कछु वही। और आज वो भगवान राम अपना प्रण निभाने के लिए स्वयं उस केवट के पास आ रहे हैं। गंगा को पार करना है, उस जाह्नवी को लांघना है, वनवास की ओर बढ़ना है। और राम धीरे धीरे बढ़ते हुए केवट की ओर। केवट राज, नाव इधर ले आओ। अभी लावत है महाराज। भाई, ऐसी टाल मटोल क्यों कर रहे हो? जो बात है उसे स्पष्ट करो।
अभी आवत है महाराज। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। प्रभु प्रभु, आप पूछते हैं तो हम बताते हैं। प्रभु, हमने सुना है आपकी चरण रज में वो जादू है जो पत्थर में भी जान डाल देती है। आपकी चरण रज छूते ही एक शिला सुंदर नारी बन गई। तो प्रभु, मेरी तो काट की नैया है जो छूते ही छूमंतर हो जाएगी। और यदि वो स्त्री बन गई तो पहले ही एक स्त्री का गुजारा मुश्किल है प्रभु, दूसरी का निर्वाह कैसे होगा। पद कमल धोए चढ़ाए नाम, न नाथ उतराई चाहो। मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगना पांव पखारी हो। तब लगना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भाई केवट राज, ये आप कैसी रहस्यमय बातें कर रहे हैं? अपना तात्पर्य खुलकर बताइए। वही कहता हूँ प्रभु, वही कहता हूँ। और यदि ये आपको स्वीकार ना हो तो एक और उपाय बताता हूँ। यही घाटी ते थोड़ी की दूर आहे, कटिलो जल थाह दिखाई हो जू। पर से पग धूरी तरह तरनी, घर नी घर क्यों समझाई हो जू। तुलसी अवलंब न और कछु, लड़का के ही भांति जी आई हो जू। बरु मारी है मोहि बिना पग धोए, हाँ नाथ न नाम चढ़ाई हो जू। पात भरी सहरी सहरी, सकल सुत बारे बारे। केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। सारो परिवार मेरो याही लागी राजा जू। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से विषाद हो के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम राम रो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। और प्रभु, यदि ये स्वीकार कर ले तो एक विनती और है प्रभु। अपना और मेरा दोनों का यूं काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, वो रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो। कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल चरणों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा। ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने भी जी को भर लूंगा। स्वामी स्वामी स्वीकार करे तो अभी कठौआ लाऊं मैं। पहले लूं जांच कठौए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। हे केवट राज, जिस प्रकार आपका संशय दूर होता है वही उपाय कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। अरे कलवा, हो कलवा, अभी आवत है बापू। अरे जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। अरे अरे देख, प्रभु आए हैं। प्रभु के चरण स्पर्श कर बेटा, प्रभु के चरण स्पर्श कर। हाँ, अरे वाह, माता के भी तो चरण स्पर्श कर बेटा, छोटे सरकार के। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अरे बेटा सुन, अरे वो टांट पे कठौआ रखा है। हाँ बापू। अरे वो कठौता लिया और सुन, गंगा जल लेके आ लोटे में, प्रभु के चरण धुआने हैं। अभी लावत है बापू। और सुन, अरे अपनी माता, अपनी बहनें, सगरे परिवार को ले आ बेटा, सगरे परिवार को ले आ। अभी ले आते हैं बापू। ला बेटा, ला। आइए प्रभु, आइए प्रभु। केवट राज, शीघ्रता से करिए, हमें एक पैर पर खड़े खड़े बड़ा कष्ट हो रहा है। प्रभु, अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु। रामचंद्र भगवान की आपकी जय हो। माता, माता आइए, आपके भी पैर धो लूं। छोटे सरकार, आपके भी आइए भैया। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आइए प्रभु, आइए, नाव पर चलते हैं। आइए, गंगा पार चलते हैं।
बोल गंगा माई की। और वो आज केवट जगत को पार करने वाले गंगा को पार करा रहे हैं अपनी नाव से। अरे बैठे क्या देख रहे हो? केवट नाव चलाएगा अपने चप्पुओं से। आपके पास भी परमेश्वर ने 2 हाथ रूपी चप्पू दिए हुए हैं। आइए इन दोनों से कर्तव्य करते हुए अपने अपने चप्पू चलवाएं। हर हर गंगे सभी मिलकर अपने हृदय भावों को केवट बनाएं, हाथ ऊपर करके। हर हर गंगे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, सभी चप्पू चलाते रहे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हर हर गंगे हर हर गंगे जय श्री राम। हर हर गंगे हर हर गंगे। अवध छोड़ प्रभु वन को धाय, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु वन को ध्याय, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हो, मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। कुछ लोगों ने चप्पू चलाना बंद कर दिया, तालियां बंद कर दी। मन के भावों को नैया बनाओ और स्वयं केवट बन जाओ। संतों की नगरी में, खुशियों की नगरी ऋषिकेश, पावन आह्वान, केवट भी बन गया भगवान। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, केवट बोला सुनो हमारी। चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब हूँ नैया मेरी ओ, मैं गरीब हूँ नैया मेरी। नारी न हो पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जय जय श्री राम। मन ही मन में मुस्काए, केवट को दे याद दिलाए। प्रभु मन ही मन में मुस्काए, केवट को दे याद दिलाए। केवट फिकर करो ना ऐसी, केवट फिकर करो ना ऐसी। होगा वही राम रच जैसी, होगा वही राम रच जैसी। सबके दाता वो रघुवर है सबके दाता वो रघुवर है। क्यों तू फिकर करे,
नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। सभी हाथ उठाकर अपने हाथों को गंगा की लहरें बनाएं, गंगा की लहरें। गंगा मैया की। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव तेराई, प्रभु देने लगे नाव तेराई। केवट कहे नहीं रघुराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने प्रभु तुमको, पार किया मैंने प्रभु तुमको, अब मोह पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा। केवटराज अपनी उतराई लीजिए। उतराई? उतराई तो मैंने पहले ही ले ली प्रभु। पहले ही ले ली? आप ये क्या कह रहे हैं केवटराज? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दुख दरिद्र सब मिट गए प्रभु। मैंने अब तक बहुत मजदूरी की, आज विधाता ने मुझे भरपूर मजदूरी दे दी है। आपकी चरण रज को जो मैंने धोया है, उससे बढ़कर और उतराई क्या हो सकती है प्रभु। फिर आप भी मल्लाह है और हम भी मल्लाह है। भला मल्लाह भी कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं? क्या कहा? हम मल्लाह हैं? हम तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। नाराज ना हो मेरे छोटे सरकार, नाराज ना हो। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा का ही माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब समझ गए छोटे सरकार? नाई से ना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, दे के मजूरी मेरी जात ना बिगाड़िए। तुम जो आए मेरे घाट, मैंने तो उतार दीना। मैं जो आऊं तोरे घाट, मोहे को उतारिए, मोहे भी उतारिए। केवटराज की आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। अच्छा केवटराज, मैंने तुम्हें अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान की। जय हो, जय हो। बोलो अधम उबारन की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। राम शब्द में राम छुपा, जो मन का दुर्बलपन खोता है। पर इसको जानने वाला तो कोई बिरला योगी होता है। बिरले योगी इस राम को पाते हैं, और जो राम के नहीं होते वो किसी काम के नहीं होते। दशरथ जी ने मनु के रूप में मांगा था कि राम, मैं आपको कोई परमात्मा न समझूं, और जिस दिन आप छूटें मेरे प्राण छूट जाएं, चलें उस अवध की ओर। कौशल्य, कौशल्य। जी महाराज। अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है। महाराज अभी क्या कहने लगे? प्यारे राम का वियोग मुझे शोक के आंसू रुला रहा है। महाराज, अब
अब केवल तुमसे यही कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है। कौन सा अन्याय? उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। महाराज, कौन सा अन्याय और कैसी क्षमा? ये क्या कहने लगे प्राणनाथ? ऐसी बातें कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाएं। निराशा में डूबे हुए प्राणों को अधिक कष्ट ना पहुंचाएं। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। सुमंत, सुमंत तुम आ गए। मेरे प्रिय राम कहाँ हैं? मेरे सखा, पहले मुझे ये तो बताओ कि राम, लखन और जानकी को वापस लौटा लाए या वो वन को चले गए? महाराज, आप तो विद्वान और ऊंच नीच की जानने वाले हैं। क्या राम आपके वचनों को झूठा करके वापस लौट आने वाले हैं? सुमन जी, सुमन जी, वनवास की आज्ञा सुनकर मेरे जिस पुत्र के हृदय में विषाद न हुआ, ऐसे पुत्र से बिछड़कर मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? सखा, सखा, मुझे भी वहीं पहुंचा दो जहां मेरे राम गए हैं। नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ, मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं। नाथ, नाथ, आप ये क्या कहने लगे? हे राम, जब लखन गया, रघुबीर गया, सीता भी गई साथ में ही, तन गया, प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ में ही। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे यह बुद्धिमंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। हे नाथ, कौशल्य, कौशल्य, देखो वो क्या है, देखो, देखो वो क्या है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, भ्रम सा है, भ्रम सा है। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया, यह वही है, वही आत्मा दिखलाती है। कौन सी आत्मा नाथ? कौशल्य, जब मैं युवा अवस्था में था तो मुझे आखेट खेलने का बड़ा शौक था। सरयू के तट के पास मुझे किसी के पानी पीने की आवाज सुनाई दी तो मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो कि ठीक जाकर निशाने पर लगा और मेरे कानों में हे माता, हे पिता की आवाज सुनाई दी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक युवक मेरे द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होकर तड़प रहा है। जब मैं उसके निकट पहुंचा तो उसने मुझे नमस्कार किया और कहा, मेरा नाम श्रवण है, मेरे माता पिता अंधे हैं और उनका केवल मैं ही सहारा हूँ। वे प्यासे हैं और सामने वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मेरी आपसे विनती है कि इस लोटे में जल लेकर मेरे अंधे माता पिता को पिला दीजिए। बस इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचा और कहा, जल पी लीजिए। उन्होंने मेरी आवाज सुनकर कहा, श्रवण, श्रवण कहाँ है और तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं अभागा दशरथ हूँ, मेरे बाण से आपके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके पिता ने व्याकुल होकर कहा, दशरथ, दशरथ जल देता है, ला दे, मत दे, तू क्या दे सकता है? जीवन में और मरण में जल तो बेटा ही दे सकता है। जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, क्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। तब उसकी अंधी माँ बोली, पति का शव कर्म विहीन पड़ा है। हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंतकाल तेरा। ऐसा कहकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्य, कौशल्य, वह देखो, वह आत्माएं मुझे अपने पास बुला रही है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। स्वामी, राम, स्वामी, राम, प्राणनाथ, राम, स्वामी।
सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, इन चरणों में जीवन वारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। सदा पधारूं, इन चरणों को सदा पधारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन लीजे जन्म समारूं, मैं सुन सुन लीजे जन्म समारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे राम रसिया। मैं निवेदन करूंगा, रात्रि हो गई और राम जी को भी नींद आ रही है। राम राम करते वापिस जाना है। ठाकुर जी को नींद आई है, इसलिए